हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कीचड़ से इसलिए बचकर चलते हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को इस बात का घमंड होता है कि लोग हमसे डर रहे हैं। तो आज कुछ इसी प्रकार की कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ, जो हमारे जीवन में बहुत ही मोटिवेट करता है। तो एक समय की बात है, एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उनको किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा कि मतलब उन्हें कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसी गुस्से में वो अपने घर से निकल जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, और जैसे ही वो अपनी कार लेकर ऑफिस पहुंचते हैं तो गुस्से से एकदम तमतमाते हुए अपने कैबिन में जाते हैं और अपने मैनेजर को बुलाते हैं। जैसे ही मैनेजर को बुलाते हैं तो मैनेजर को लगता है कि मतलब मैंने जो रिपोर्ट तैयार किया है, बहुत ही अच्छे से मैनेजर रिपोर्ट तैयार करके सारा काम करके मैनेजर सोचा कि आज तो सेठ जी मुझे शाबाशी देंगे, और वो जाता है खुशी खुशी लेकर। मैनेजर सेठ जी के दफ्तर में जाता है। जैसे ही दफ्तर में जाता है तो सेठ जी वो रिपोर्ट्स देखते हैं, उसमें कुछ ना गलतियां होते हुए भी वो मैनेजर को डांट लगा देते हैं। मैनेजर सेठ जी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो सामने कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने कुछ गलती भी नहीं की, मैं इस कंपनी को अपना मानकर चलता हूँ और सारे काम अच्छे से करता हूँ, फिर भी सेठ जी मुझे डांट रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और केबिन से बाहर निकल जाता है। अब केबिन से बाहर निकल जाता है, बेवजह मैनेजर को सुनना पड़ा तो उसे भी बहुत अंदर से गुस्सा आने लगा। अब वो अपना गुस्सा निकालने के लिए एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम कर रहे थे उन सबको रिपोर्ट कार्ड लेकर बुलाता है देखने के लिए कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसमें से जो एम्प्लॉय बहुत ही मतलब दिन काम करोगे बिना छुट्टी के और एकदम रात को घर जाओगे, अब एम्प्लॉय को भी अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। वो मैनेजर को भी नहीं सुनाता, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, एम्प्लॉय को छुट्टी का टाइम हुआ तो वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो जाकर बाहर गेट पर गार्ड को सुना देता है। किसी वजह से गार्ड को सुनाकर अपना मन हल्का करता है और फिर वहां से अपना बाइक लेकर चला जाता है। तो जैसे अब एम्प्लॉय तो अपना मन हल्का कर कर निकल जाता है। अब गार्ड को बेवजह सुनना पड़ा तो अब उसे भी गुस्सा आ गया। अब गार्ड अपने घर जाता है, घर पे जाता है तो उसकी पत्नी ने उनके पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी, तो वो पत्नी को भी इतना सुना देता है कि उसकी पत्नी का भी मतलब गुस्सा एकदम साथ में आसमान पे चल जाता है। उसकी पत्नी को लगता है कि एक तो दिन भर घर नहीं रहते, ऊपर से आए हैं तो मुझे ही सुना रहे हैं, या ये क्या बात हो गई कि सब्जी मेरे पसंद की नहीं हुई, जो रहेगा वही बनेगा। तो पत्नी मतलब थोड़ा बड़बड़ाई और घर के अंदर गई तो देखा कि उनके बच्चे टीवी देख रहे थे। अब टीवी देख रहे थे तो पत्नी को भी गुस्सा किसी ना किसी पे तो उतारना था, तो वो अपने बच्चे पर उसी रिमोट से वो अपने बच्चे को मारती है और क्या तो बच्चा को भी गुस्सा आ गया। अब बच्चा किस पे गुस्सा उतारे, तो बच्चा क्या किया, कुछ बड़बड़ाते हुए कि इस घर में हमेशा जब देखो महाभारत ही चलता रहता है, बड़बड़ाते हुए वो बाहर निकला। और बाहर निकला तो वो एक कुत्ता था। बच्चे ने पत्थर उठाया और कुत्ते को दे मारा। अब कुत्ता भी सोचने लगा कि मैंने क्या किया जो मुझे इन लोगों ने मारा। कुत्ता भी भौंकता भौंकता इस गली से दूसरे गली में चला गया। दूसरे गली में गया तो वहां एक आदमी खाना खाने के बाद टहल रहा था। कुत्ते ने आओ देखा न था, उस आदमी को काट लिया। अब काटने के बाद वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया, और वो आदमी कोई और नहीं था, वो वही सेठ जी थे जो खाना खाने के बाद टहल रहे थे और जो बेवजह मैनेजर पर गुस्सा किए थे। तो सेठ जी मरते दम तक यही सोचते रहे कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है इस पृथ्वी पर हम जो जैसे कर्म करते हैं वो कर्म का फल हमें मिलता जरूर है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो फल हमें मिलता है। जैसे कि ये जो कर्म था वो साइकिल बाई साइकिल घूम रहा था। सेठ जी ने मैनेजर को डांटा, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा,
और गार्ड ने पत्नी को, पत्नी ने बच्चे को, बच्चे ने कुत्ता को और कुत्ते ने सेठ जी को। घूम कर वो सेठ जी पर आकर खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे कर्म होते हैं उन कर्म को हमें भोगना ही पड़ता है और ईश्वर हमारे कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर देता है। तो कैसी लगी हमारी ये छोटी सी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।